वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटिंग के एक अध्याय शाखा लेखे के अंतर्गत में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखांकन किस प्रकार किया जाता है। लेखांकन करने की जो 3 विधियां हैं उनमें से दूसरी विधि स्टॉक व देनदार पद्धति। स्टॉक व देनदार पद्धति की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। अब स्टॉक व देनदार पद्धति आज के इस लेक्चर में स्टॉक व देनदार पद्धति पर एक व्यावहारिक प्रश्न के साथ चर्चा करेंगे और यह मानते हुए कि जब माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता हो, यानी जब प्रधान कार्यालय के द्वारा माल शाखा को बीजक मूल्य पर भेजा जाता हो तो जो है प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में किस प्रकार लेखांकन किया जाएगा। तो आइए देखें। आपकी स्क्रीन पर यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार मैं इस क्वेश्चन के फिगर्स पढ़ता हूँ, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। राम एंड सन्स की 2 शाखाएं अजमेर व जयपुर में हैं। माल लागत मूल्य में 50% जोड़कर भेजा जाता है। सभी प्राप्तियों को शाखाएं मुख्यालय को भेज देती हैं तथा सभी व्ययों के मुख्यालय द्वारा वहन किया जाता है, यानी हेड ऑफिस सबके खर्चे हेड ऑफिस पेमेंट करेगा। निम्न विवरण से शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ को ज्ञात करने हेतु स्टॉक एवं देनदार पद्धति अपनाते हुए आवश्यक खाते बनाइए। तो जैसा मैंने कहा, जिस चीज़ को हम लेकर के चल रहे हैं उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है। स्टॉक एवं देनदार पद्धति, जब शाखा को माल लागत मूल्य में लाभ जोड़कर बीजक मूल्य पर भेजा जाता हो। खाते पूछ रहे हैं, फिर अपन आगे पढ़ लेंगे। 2 शाखाएं हैं एक साथ, अजमेर ब्रांच, जयपुर ब्रांच। स्टॉक ओपनिंग एट इनवॉइस प्राइस 9,300 15,600 रुपये। डेटर्स ओपनिंग 6,800 8700 रुपये। गुड्स इनवॉइस टू ब्रांचेज एट कॉस्ट। ध्यान रखें, ये लागत मूल्य पर दे रखा है और लेखे जब बीजक मूल्य पर करेंगे तो इन दोनों स्टॉक में 34,000 में 50%, 17,000 जोड़ेंगे तो 51,000 रुपये और 36,000 में 18 जोड़ेंगे तो 54,000 रुपये यह शाखाओं को ट्रांसफ़र होगा। यानी इसका लेखांकन जब करेंगे तो 51,000 का अजमेर ब्रांच के लिए और 54,000 का जो है जयपुर ब्रांच के लिए लेखांकन होगा। सेल्स एट ब्रांचेस, कैश सेल्स दे रखा है 25,010 35,000। क्रेडिट सेल्स है 31,000 30,000 100 रुपये। देन इसके बाद दिया कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 30,400 रुपये है अजमेर के लिए, 29,800 रुपये जयपुर के लिए। गुड्स रिटर्न बाई डेटर्स 1,200 1,500। गुड्स रिटर्न बाई एचओ टू ब्रांच 1,500 रुपये। देन गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम जयपुर टू अजमेर, एक नई एंट्री है। सामान्यतः नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक शाखा के द्वारा दूसरी शाखा को माल अंतरित किया जाए। तो यहाँ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम जयपुर टू अजमेर ब्रांच जो है वो 2,100 रुपये का है। अजमेर ब्रांच पाने वाली है तो जस्ट लाइक जिस शाखा ने माल प्राप्त किया है उसके लिए तो एक तरह से ये एंट्री कर दे, एक तरह से एंट्री हो जाएगी जैसे हेड ऑफिस ने उसको भेजा है। और जिस शाखा ने भेजा है माल वो एक तरह से ये मानते हुए एंट्री कर लेंगे भी उस शाखा ने माल लौटाया है। ठीक है। देन आगे सरप्लस इन स्टॉक, जयपुर ब्रांच के स्टॉक में 300 रुपये का ये आपको सरप्लस दिखा रहे हैं। देन फिर आता है शॉर्टेज इन स्टॉक, 450 रुपये का शॉर्टेज दिखा रहे हैं ये आपके पहली वाली ब्रांच में। देन फिर आपका है ब्रांच एक्सपेंसेस दे रखे हैं और फिर दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स एट ब्रांचेज, दोनों ब्रांचेज के द्वारा डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन फिगर्स थे। इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं अजमेर और जयपुर ब्रांच के संदर्भ में, कुछ हमें ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो अकाउंट बना करके अपन इसको आगे देखेंगे। तो आइए अपन इसका हल देखते हैं। सर्वप्रथम आपकी स्क्रीन पर ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस जो दिया था तो हमने इसको डेबिट साइड में दिखा दिया, टू बैलेंस बीडी। चूँकि अपने पास इतना स्पेस नहीं है इसलिए हम पहले क्वेश्चन फिगर आपको बता दिया है और आप सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हेड ऑफिस ने ब्रांचेज को जो माल बेचा वो क्वेश्चन फिगर में कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ था 34 और 36,000 का, और शाखा को माल प्रधान कार्यालय के द्वारा लागत में 50% जोड़ करके भेजा जाता है
लिहाजा ये 34 में 17 जोड़े 51 और 36 में 18 जोड़े 54 एंट्री हो जाएगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट या टू गुड्स एंड टू ब्रांच। फिर ब्रांच के डेटर्स ने जो माल लौटाया क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है वह हमने यहाँ डेबिट कर दिया ब्रांच स्टॉक अकाउंट या टू ब्रांच डेटर्स 1200 और 1500 रुपये। फिर बात आई कि भाई अजमेर जयपुर ब्रांच ने अजमेर ब्रांच को माल भेजा, जयपुर ने अजमेर को भेजा तो अजमेर पाने वाला है। तो एक तरीके से हम जयपुर से तो ये मानते हुए एंट्री करेंगे कि जयपुर ने माल लौटाया। हम जयपुर को माल भेजते हैं तो एंट्री करता है हेड ऑफिस ब्रांच स्टॉक अकाउंट या टू गुड्स एंड टू ब्रांच, और अगर उल्टा है लौटाया माने तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट या टू जयपुर ब्रांच अकाउंट। लिहाजा ये गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को जयपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 2100 रुपये और जयपुर ब्रांच के कॉलम में राशि दिखा देंगे। अब अजमेर को मिला है ये माल तो उसके लिए एक तरह से नया डिस्पैच, एक तरह से नया कंसाइनमेंट भेजने की तरह से उसकी एंट्री कर देंगे। अजमेर ब्रांच अकाउंट या टू गुड्स एंड टू ब्रांच 2100 रुपये डेबिट कर देंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा। देन इसके बाद इनके क्रेडिट पक्ष पर आपको क्वेश्चन फिगर में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स इन दोनों के फिगर दिए हुए थे। तो कैश सेल्स के लिए हेड ऑफिस एंट्री करेगा, चूँकि सीधी राशि जमा करवा देती है शाखा, तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा बैंक अकाउंट या टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में कैश सेल्स लिख के 25,010 और 35,000 रुपये। उधार माल जो बेचा है क्वेश्चन फिगर में दे रखा है उसका क्रेडिट सेल का फिगर 31,000 और 30,100 रुपये क्रेडिट कर देंगे। देन तो मैं कह रहा था उधार माल जो बेचा है वो 31,000 30,100 रुपये क्रेडिट कर देंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच ये रिटर्न है, माल अजमेर ब्रांच ने लौटाया है, क्वेश्चन फिगर में वो लौटाने की एंट्री अजमेर ब्रांच में यहाँ कर देंगे। अगली वाली एंट्री थी जो जयपुर ने अजमेर को भेजा था, जयपुर में एक तरह से रिटर्न मान लिया और अजमेर को नया फ्रेश रिटर्न मान के हमने एंट्री कर दी। अब दो मदें आपको क्वेश्चन फिगर में दिखा रखी थी, जयपुर ब्रांच के लिए दिखा रखा था सरप्लस और अजमेर ब्रांच के लिए दिखा रखा था शॉर्टेज। तो शॉर्टेज जो है उससे तो स्टॉक कम होगा और सरप्लस से स्टॉक बढ़ेगा। तो चूँकि बढ़ेगा तो स्टॉक अकाउंट डीआर करेंगे, तो एंट्री की ब्रांच स्टॉक अकाउंट डीआर, और चूँकि बीजक मूल्य पर जब हम लेके करते हैं तो यह राशि ब्रांच एडजस्टमेंट में चली जाएगी। तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सरप्लस करके 300 रुपये जयपुर ब्रांच में सरप्लस हमने दिखा दिया। और अजमेर ब्रांच का शॉर्टेज है उसकी एंट्री हो जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यहाँ ये 450 रुपये क्रेडिट कर देंगे। और इस तरीके से हम ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे। तो वर्ष के अंत में बाई बैलेंस CD 5,640 रुपये अजमेर ब्रांच के लिए, 4,200 रुपये ये जयपुर ब्रांच के लिए आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अब आगे खाते की दूसरी चर्चा करते हैं। तो यह अब आपकी स्क्रीन पर है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट को आप देखें, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ था 6,800 रुपये, 8,700 रुपये। क्वेश्चन फिगर में जो है क्रेडिट सेल्स की फिगर दे रखी थी। तो ब्रांच डेटर अकाउंट या ब्रांच स्टॉक एंट्री करेंगे, स्टॉक में क्रेडिट किया, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट कर देंगे 31,000 और 30,100। डेटर से कितना पैसा मिला है यह आपको दिया हुआ है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाई बैंक 30,400 रुपये और 29,800 रुपये। ब्रांच स्टॉक यानी डेटर्स ने जो माल लौटाया तो जो स्टॉक को डेबिट किया डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, रिटर्न 1200-1500। वहाँ आपको क्वेश्चन फिगर के सबसे लास्ट में या सेकंड लास्ट में मत दे रखी थी कि डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रैकेट में डिस्काउंट लिखेंगे और 200 350 रुपये दिखा देंगे। इस तरीके से यहाँ अब आपका जो बैलेंस है वर्ष के अंत में शाखा देनदारों के जो बैलेंसेज हैं वो 6,000 और 7,150 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, अपन अब अगले अकाउंट की चर्चा करते हैं। तो आप देखें यह है आपका गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। शाखा के द्वारा जो माल, शाखा को प्रधान कार्यालय के द्वारा जो माल भेजा गया वह माल क्वेश्चन फिगर में 34,000 36,000 लागत पर दिया हुआ था और लागत में 50% जोड़ करके शाखा माल भेजती है। तो लिहाजा अपन ने लागत में लाभ जोड़ दिया, एंट्री कर दी ब्रांच स्टॉक अकाउंट या टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे बाई ब्रांच स्टॉक 51,000 और 54,000। देन इसके बाद
अजमेर ब्रांच ने माल लौटाया तो लौटाने की एंट्री उल्टी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट DR2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ डेबिट साइड में 1500 रुपये अजमेर ब्रांच में अपन लिख देंगे। इसके बाद हमने जयपुर से अजमेर को माल गया, जयपुर से अजमेर को गया तो अजमेर को एक तरह से पुनः फ्रेश भेजा, तो एंट्री हो जाएगी अजमेर ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR2 अजमेर गुड्स एंड टू ब्रांच, तो लिहाजा अजमेर ब्रांच के क्रेडिट में लिख देंगे बाई ब्रांच स्टॉक ट्रांसफ़र 2100 रुपये। और चूँकि जयपुर से आया तो जयपुर का एक तरह से रिटर्न मानेंगे, तो वो रिटर्न की एंट्री आप यहाँ कर लेंगे और ये 2100 रुपये हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि भाई नेट डिफरेंस जो है, तो इनके क्रेडिट में से जैसे अजमेर ब्रांच का क्रेडिट साइड का टोटल है 53,100 रुपये और इसके डेबिट में हमने 1500 रुपये का इसने माल लौटाया, तो 5300 में से 1500 रुपये जब आप घटाएंगे तो ये 51,600 रुपये आपके बचेंगे। अब चूँकि 51,600 रुपये का माल नेट इसके पास रह गया, इसमें प्रॉफिट शामिल है, लागत माना 100 और 100 में 50 प्रॉफिट जोड़ देंगे तो 150, तो अब प्रॉफिट एलिमेंट हो गया 50/150 यानी 1/3, तो 51,600 का 1/3 आप निकालेंगे तो 17,200 रुपये ये प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा। जो नेट माल अजमेर ब्रांच के पास रहा उसमें सम्मिलित प्रॉफिट की राशि है 17,200। ऐसे ही हम जयपुर ब्रांच के लिए 54,000 का माल भेजा, 2100 का माल उसने ट्रांसफ़र के रूप में लौटा दिया, तो 54,000 में से 2100 जाएंगे आपके, तो 51,900 बचेंगे। 51,900 का वही 50/150 1/3 निकालेंगे, वह आपका 17,300 रुपये। तो जब माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है, तो ये आपको जब इससे पूर्व जब आपको इसकी थ्योरी बताई थी तो आपको बताया था बीजक मूल्य पर जब माल भेजा जाता है तो नेट शाखा को भेजे गए माल में जितना प्रॉफिट शामिल है वह प्रॉफिट की राशि हम यहाँ गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में से निकालेंगे, डेबिट करेंगे और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को हम उसको क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट लोडिंग की एंट्री होगी। तो हमने गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट DR2 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लोडिंग की 17,200 17,300 रुपये वहाँ क्रेडिट कर देंगे। और इस तरीके से जब प्रॉफिट अलग निकाल लिया तो अब इन दोनों खातों के गुड्स एंड टू दोनों शाखाओं के गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में नेट बैलेंस बचेगा। वह शाखा को नेट भेजे गए माल की कॉस्ट बचेगी 34,400 अजमेर के लिए और 34,600 जयपुर के लिए, और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर बात करते हैं और एक अकाउंट है ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में देनदारों के संबंध में दिए गए बट्टे की राशि क्वेश्चन फिगर में दे रखी थी, एंट्री हो जाएगी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 ब्रांच डेटर्स 200 रुपये और 350 रुपये। और हेड ऑफिस के द्वारा क्वेश्चन फिगर में आपको बताया था खर्चे चुकाए, शाखाओं के खर्चे पेड किए तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 बैंक हेड ऑफिस ने पेमेंट किए हैं 5400 और 6700। इस तरीके से टोटल लगाने हैं, अजमेर के लिए 5600, जयपुर के लिए 7050, और ये खर्चों का टोटल जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, एंट्री जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 ब्रांच एक्सपेंसेस। इस तरीके से यह राशि एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसमें अपन इसे डेबिट कर देंगे। अब बात करते हैं ब्रांच स्टॉक रिजर्व की। ब्रांच स्टॉक रिजर्व, जैसा कि आपको बताया था कि भाई जब हेड ऑफिस के द्वारा शाखा को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में उस माल के ओपनिंग स्टॉक को बीजक मूल्य पर ही ब्रांच स्टॉक खाते में दर्शाया जाता है डेबिट में टू बैलेंस BD के रूप में। लेकिन इसके साथ ही साथ जितना उस ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट की राशि सम्मिलित है उतनी राशि के लिए जो है ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस BD, ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट सम्मिलित है अजमेर ब्रांच के लिए 3100 रुपये और जयपुर ब्रांच के लिए है 5,200 रुपये। तो सर्वप्रथम वर्ष के प्रारंभिक तिथि को ही बाई बैलेंस BD दिखाएंगे और उसी तिथि को 1 तारीख को ही इस राशि को शाखा जो है वह जो हेड ऑफिस है वैसे स्टॉक रिजर्व को डेबिट करके और इस लाभ की राशि को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से एंट्री जाएगी ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट DR2 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ तो डेबिट कर देंगे इस 3100 और 5200 रुपये को, और नीचे आप देखेंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट है उसमें क्रेडिट पक्ष पे इसको पोस्ट कर देंगे भाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व ओपनिंग बैलेंस में है ये,
एक तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट है 3100 और 5200 रुपये। इसके बाद इस नीचे वाला जो खाता आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, पहले हम उसकी बात करें। आप देखिए, ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसमें वर्ष के दौरान जितना माल नेट रूप से शाखाओं को भेजा गया है, जो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में था, नेट का मतलब यहाँ पर यह है जितना हेड ऑफिस ने भेजा शाखा को, शाखा ने जितना लौटा दिया वो, प्लस एक शाखा के द्वारा दूसरी शाखा को यदि ट्रांसफ़र किया गया है तो पाने वाली शाखा के यहाँ तो उस माल को हेड ऑफिस द्वारा भेजा गया माल मानकर, और भेजने वाली शाखा के द्वारा उसको रिटर्न मान करके नेट घटाने के बाद जो माल बचा है, इसकी गणना आप नीचे आप देखें, आपकी स्क्रीन पे ये आ रखी है भाई। गुड्स सेंट बाई एचओ जो है, ओपनिंग बैलेंस जो था, ओपनिंग बैलेंस नहीं, जो वर्ष के दौरान भेजा गया था, 51,000 रुपये का तो अजमेर को भेजा और 54,000 रुपये का भेजा है आपको जयपुर को ट्रांसफ़र। आज जयपुर ने किया अजमेर को, तो जयपुर ने किया तो जयपुर के में से तो माइनस कर दिया 21, और अजमेर को किया अजमेर के में प्लस कर दिया। तो ये एडजस्टमेंट तो हो गया ट्रांसफर, पाने वाले को डेबिट तो उसके में प्लस और देने वाले को क्रेडिट उसके माइनस। देन इस तरह से ये टोटल हो गया 5300 और 51,900, और अजमेर ने रिटर्न किया 1500 का, वो अपन ने इसमें से और लेस अपन ने कर दिया। देन इस तरह से नेट जो ब्रांच का स्टॉक जो ब्रांच के पास रह गया वो रह गया 51,600 और 51,900 रुपये के बीजक मूल्य का। तो चूंकि इसमें लागत में 50% जोड़ करके भेजती है शाखा, हेड ऑफिस माल शाखा को, तो माना लागत 100 में 50 जोड़े 150, तो 50/150 इन राशियों का नेट अमाउंट का प्रॉफिट आएगा। तो 51,600 का 50/150 और 51,900 का 50/150, तो ये राशि आपकी 17,200 और 17,300 रुपये आएगी। यह हमने जब गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाया था तो उसके डेबिट साइड में इसको दिखाया था, एंट्री की थी, प्रॉफिट की राशि जो है उसको गुड्स सेंट टू ब्रांच को डेबिट करके ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। तो वहाँ गुड्स सेंट टू ब्रांच में जो रिमेनिंग बैलेंस बचा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट का, वह उसकी कॉस्ट प्राइस बची जिसको एचओ ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो प्रॉफिट के लोड करने की जो एंट्री थी, ये अब आप ऊपर देखें तो ये आपके ये जो ऊपर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पे ये फिगर दिखा दी है, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 17,200 17,300। तीसरी अगली बात ये थी कि भाई जो आपको क्वेश्चन फिगर दे रखे हैं, उन क्वेश्चन फिगर्स में आपको ये बता रखा है कि भाई जो जयपुर ब्रांच है उसके यहाँ स्टॉक सरप्लस है, सरप्लस स्टॉक है तो फ़ायदा है, तो वहाँ एंट्री की थी ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो इसलिए जयपुर ब्रांच के तो सरप्लस को तो क्रेडिट में दिखा देंगे एडजस्टमेंट के, भाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में सरप्लस लिख के 300 रुपये। लेकिन अजमेर ब्रांच के यहाँ 450 रुपये की शॉर्टेज थी, लॉस है तो ब्रांच एडजस्टमेंट को DR कर देंगे, एंट्री ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और शॉर्टेज करके अजमेर ब्रांच में 450 रुपये दिखा देंगे। अब बात आती है जो इससे पूर्व हमने ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट बनाया था उसका टोटल ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और कॉस्ट प्राइस पे जब माल बेचते थे तो वहाँ P&L अकाउंट होता तो P&L में जाता था, यहाँ एडजस्टमेंट में। तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू ब्रांच एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज अकाउंट में तो उसको क्रेडिट दिखाया, यहाँ डेबिट कर देंगे 5600 और 7,050। अब बात आती है कि शाखा के पास जो क्लोजिंग स्टॉक था या जिसको हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना करके निकाला था, तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक शाखा के पास है उस क्लोजिंग स्टॉक में का 1/3, चूँकि वो बीजक मूल्य पर है तो प्रत्येक शाखा के पास उपलब्ध क्लोजिंग स्टॉक का 1/3 जो है 50/150 के बराबर प्रॉफिट शामिल होगा। जो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट शामिल होता है उसके लिए हमें ब्रांच एडजस्टमेंट से एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना है, स्टॉक रिजर्व बनाना है। तो एंट्री उसकी होगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व, तो यहाँ एडजस्टमेंट में डेबिट कर देंगे, और ये जो राशि 1,880 रुपये और 1,400 रुपये जो राशि आप देख रहे हैं, यह राशि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में प्रत्येक शाखा के पास उपलब्ध क्लोजिंग स्टॉक का 1/3 है, यानी 50/150 लाभ की राशि है, उसके लिए हमने रिजर्व बना दिया। अब इस तरीके से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो डिफरेंस बचेगा वह 12,370 और 14,350 रहेगा। यह राशि हेड ऑफिस अपने जनरल P&L अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देगा, एंट्री कर देगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू जनरल P&L अकाउंट। और इस तरीके से ये आश्रित शाखाओं के प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखा करने की दूसरी विधि
स्टॉक एवं देनदार पद्धति के अंतर्गत जब एचओ माल बीजक मूल्य पर भेजे और शाखा यह उसकी उस परिस्थिति में की जाने वाली लेखा प्रविष्टि और या एक तरह से हम कहें खाता बही में खतौनी किस तरह से खाते बनाए जाएंगे, यह आपको बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।